हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनपीसीआईएल के फीटर, टर्नर और वेल्डर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये सेट फर्स्ट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बाकी सब भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रश्न यानी कि सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीमा स्नैप गेज का आकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यू आकार का होता है। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं किस चीज़ का दिया गया है, तो ये सीमा स्नैप गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो शाफ्ट के व्यास की जांच में भी जो स्नैप गेज जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, इसका उपयोग उत्पाद की बाहरी माप अर्थात लंबाई, चौड़ाई आदि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोफाइल गेज चेक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेल तथा फीमेल को चेक करता है। और ये जो फिगर देख रहे हैं ये प्रोफाइल गेज का फिगर दिया गया है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग किसी जॉब की बाहरी या अंदरूनी प्रोफाइल को चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? तो प्रोफाइल गेज का उपयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गेज का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जांचना। यानी कि जो गेज होता है इसका कार्य क्या होता है? तो जांचना। बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे करके पूछा जाता है कि जो गेज जो होता है उससे मापा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जांचना। यानी कि गेज के द्वारा मापा नहीं जाता है, गेज के द्वारा जांचा जाता है। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रोमियम स्टील के बने हुए होते हैं। और ये जो फिगर देख रहे हैं ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है? तो ये स्लिप गेज का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका दूसरा नाम गेज ब्लॉक है, यानी कि जो स्लिप गेज है इसको गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है या फिर जानते हैं। अगला, स्लिप गेजों की जो हार्डनेस जो होती है वो 63 HRC से अधिक होनी चाहिए। अगला है HRC मतलब रॉक विल हार्डनेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बढ़ा सकते हैं। यानी कि गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने से उसकी जो गति है वो बढ़ा सकते हैं। अब जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो टंगस्टन जो कार्बाइड है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो WC होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जल का घनत्व है, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, BIS के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, उसमें निम्न संख्या में गेज के पीस होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 112 पीस होता है।
और ये जो फिगर है किस चीज़ का, तो स्लिप गेज का फिगर दिया गया है, देख सकते हैं आप। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लिप गेज का आविष्कार जॉनसन ने की, अतः इसे जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जॉनसन ने इसका आविष्कार किया, इसीलिए इस गेज का नाम यानी कि जॉनसन गेज के नाम से भी इस गेज को जाना जाता है। अगला है इसे गेज ब्लॉक, यानी कि इसे गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है या फिर जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं, इंस्पेक्शन कार्यों के लिए निम्न ग्रेड प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ग्रेड 0। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लिप गेज बना होता है किस किस चीज़ से, तो क्रोमियम स्टील या फिर टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ होता है। और कितने सेट में पाया जाता है, तो स्लिप गेज जो है वो 3 सेटों में पाया जाता है। पहला वर्किंग गेज सेट, दूसरा इंस्पेक्शन गेज सेट, तीसरा मास्टर गेज सेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बड़े व्यास के पाइपों को फेरने के लिए इस्तेमाल करने वाला रेंच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चेन रेंच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए एंड बी बोथ। यानी कि मास्टर गेज को रेफरेंस गेज भी कहते हैं और मास्टर गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं, यानी कि रेफरेंस गेज और कंट्रोल गेज के नाम से जानते हैं किसको, तो मास्टर गेज को। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो मास्टर गेज की परिशुद्धता 0.0001 mm होता है। अगला है इस गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 49 से 56 HRC होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बेंच वाइस के जा प्लेटें किस धातु की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टूल स्टील की बनी होती है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं, किसको, तो बेंच वाइस को। अगला है इसका साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि जो स्लेज हैमर होता है उसके लिए जो हैंडल की लंबाई जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो 60 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमरों से भारी होते हैं। अगला इसका अधिकतर प्रयोग लोहारों द्वारा किया जाता है, किसका, तो स्लेज हैमर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चोकिंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना। यानी कि अगर जो हैमर है उसके हैंडल को अगर हेड के नज़दीक से पकड़ते हैं तो उसी को चोकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो थ्रेड की पिच की माप ले सकते हैं, किसी छेद का व्यास, किसी छेद की चौड़ाई, यानी कि तीनों माप ले सकते हैं। किसके द्वारा, तो गेज के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं।
तो गेज जो है एलॉय स्टील का बना होता है। अगला है वर्कशॉप में गेज को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। अगला है गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, नापने के लिए नहीं किया जाता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अधिक गहराई पर माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग किया जाता है अधिक गहराई में माप लेने के लिए। और ये जो फिगर देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है? तो ये टेलीस्कोपिक गेज का फिगर दिया गया है। एग्जाम्स में फिगर बेस्ड प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी कि फिगर देखकर पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है, यानी कि ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, इसीलिए आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गेज साइज बढ़ाने पर सीट या तार की वास्तविक घटती है, यानी क्या घटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोटाई घटती है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो गेज का प्रयोग जो है वो अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए किसमें धोना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड में धोना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो रासायनिक फॉर्मूला होता है CCl4 होता है। अगला है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग अग्निशामकों में करते हैं, यानी कि आग बुझाने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शुद्धता सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मास्टर गेज में सबसे अधिक शुद्धता होती है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे कंट्रोल गेज भी कहा जाता है। किसको? तो मास्टर गेज को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे रहते हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्क्रू पिच गेज। और ये जो फिगर देख रही है स्क्रू पिच गेज का फिगर दिया गया है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्रू पिच गेज को थ्रेड पिच गेज भी कहते हैं। अगला प्रत्येक ब्लेड पर चूड़ी की पिच अंकित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस स्क्रू में हेड नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेट स्क्रू में हेड नहीं होता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्क्रू हेड और बिना हेड दोनों प्रकार के होते हैं। अगला जिस स्क्रू के हेड नहीं होते हैं उसे ग्रुप स्क्रू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शोल्डर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अस्थायी रूप से किया जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस स्क्रू की बॉडी प्लेन होती है, अर्थात गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से किस नट के लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हेक्सागोनल नट। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको खोलने व कसने के लिए स्पेनर का प्रयोग किया जाता है।
अगला, इसका प्रयोग साधारणतः सबसे अधिक होता है, किसका? तो हेक्सागोनल नट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पिच डायमीटर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चूड़ी के पिच का आधा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस वॉइस को पैरेलल जा वॉइस भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेंच वॉइस जो है इसको पैरेलल जा वॉइस भी कहते हैं। और ये जो फिगर दिया गया है, ये बेंच वॉइस का फिगर दिया गया है और इसके पार्ट्स के नाम भी दिए गए हैं। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार यह 75 से 150 mm तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हैमर प्रायः बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं हैमर प्रायः। और ये देख सकते हैं आप, हैमर का फिगर दिया गया है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हैमर के निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक होता है पैन होता है, इसमें एक फेस होता है, एक आई होल होता है, एक हेड होता है, एक हैंडल होता है, एक वेज होता है। यानी कि ये सभी जो दिए गए हैं, ये सभी मुख्य पार्ट्स दिए गए हैं किसके? तो हैमर के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बेंच वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कास्ट आयरन के होती है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका साइज इसके जा की चौड़ाई से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा नट लॉकिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विंग नट जो है वो लॉकिंग सिस्टम नहीं है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे फ्लाई नट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो विंग नट को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बट्रेस थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बट्रेस थ्रेड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लीड स्क्रू होता है, एक हाइड्रोलिक सीलिंग थ्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बट्रेस थ्रेड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रीच लॉक थ्रेड के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो बट्रेस थ्रेड को। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बट्रेस थ्रेड का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, 85 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, यानी तीनों होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एकमी थ्रेड किस आकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि समलंब आकार का होता है। और ये जो एकमी जो थ्रेड है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया वो प्रश्न है, कि हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एकमी थ्रेड का जो एंगल यानी कि जो कोण होता है वो 29 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एकमी थ्रेड का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी में होता है। किस में देख लेते हैं। तो खराद में भी इसका प्रयोग होता है, बेंच वाइस में भी होता है, बेंडिंग मशीन में भी इसका उपयोग या प्रयोग होता है। किसका? तो एकमी थ्रेड का। और इसका कोण कितना होता है, कितने डिग्री का होता है? तो 29 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 2 गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा गेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गैप गेज। और ये जो फिगर देख रहे हैं ये गैप गेज का फिगर दिया गया है।
अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग कार्य करते समय जॉब की साइज की जांच करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। फीलेट गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेडियस गेज के नाम से जाना जाता है। किसको? तो फिलेट गेज को। और जो फिलेट गेज है उसका फिगर यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी जॉब पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ड्राइंग एक ऑपरेशन है जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोल छर या बोल्ट के बाह्य चूड़ी को काटना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉल पेन हैमर का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो चिपिंग के लिए भी और रिवेटिंग के लिए भी किया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है और पेन बॉल के समान गोल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। BIS के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.1 kg से 0.9 kg तक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्ट्रेट पेन हैमर का उपयोग किया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस हैमर का जो फेस होता है वो कैसा होता है? तो चपटा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लास्टिक हैमर की जो बॉडी होती है वो स्टील की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लास्टिक हैमर का उपयोग किया जाता है हल्के कार्यों के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार के हैमर की जो बॉडी होती है वो प्रायः स्टील की बनी होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में 5 से 6 नंबर, यानी कम से कम 5 से 6 नंबर तो आपको पूछे ही जाते हैं, यानी इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। ओके फ्रेंड्स, और ये सभी ट्रेडों के लिए, इसलिए एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।